In today's video, we will understand what is indexation benefits and how to calculate it. तो indexation benefit होता क्या है and इसे calculate कैसे करते हैं. तो before moving further, हमें पहले जानना है ये indexation benefit ये term आया कहाँ से. तो सबसे पहले जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स देती है ऑन नॉन इक्विटेबल कैपिटल गेन्स विच इज जो भी करंट टैक्स रेट है 20% प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट्स. तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स यहाँ से आया. अभी इंडेक्सेशन बेनिफिट्स होता क्या है. तो इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हमारा करता क्या है, जिस ईयर आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था और जिस साल सेल कर रहे हो उसको सेल के इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देता है, सेल के ईयर से इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देता है बाय यूजिंग CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. वो अभी हम देखेंगे आगे CII क्या होता है. और इससे फायदा क्या होता है, इससे इन्वेस्टर को जो कैपिटल गेन होता है वो कम दिखता है और वो कम टैक्स के लायबल होता है. तो इफ यू read this out, indexation benefits refers to the advantage gained by the adjusting the purchase price of an asset for inflation before calculating capital gain tax. This adjustment helps in reducing the tax burden by accounting for the decrease in the purchase power of the money over time due to inflation. As a result, the taxable capital gains lower are lower, leading to the lower tax liability to the investors. अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है दिस: इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिस साल आपने लिया था पास्ट में उसका असली कॉस्ट, देन CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल, जिस साल सेल कर रहे हो उसका CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और CII इन द ईयर ऑफ परचेज, और उस साल क्या, जिस साल आपने लिया था उस साल क्या हमारा CII था. तो CII क्या होता है, ये CBDT होती है हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ये हर साल एक CII इंडेक्स हमारा पब्लिश करती है. ये स्टार्ट हुआ था 2000 ईयर में, जो हमारा बेस था 100 था, एंड हर साल जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है ये बढ़ता जाता है. अभी से हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जांपल क्या होता है. तो सबसे पहले अज्यूम दैट इन्वेस्टर ने 2015 में एक इन्वेस्टमेंट ली थी 1 लाख की, एंड इन 2018 वो बढ़ के हो गई 1,25,000. और तो जब हमने इसे कंपाउंडेड का फॉर्मूला लगा के देखा तो रफली 7.72% का हमारा गेन है. तो इस पे अगर हम इजीली ऐसे देखेंगे तो हमारा 25% का कैपिटल गेन्स है, पर हमें 25,000 पे हमें टैक्स नहीं भरना. सो द एक्चुअल गेन इज 25%. टैक्स इज नॉट पेबल ऑन द एंटायर ड्यू टू बेनिफिट इन द इंडेक्सेशन. क्योंकि हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स मिले हैं तो हमें 25,000 पे पूरा नहीं भरना. हमें पहले इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता करनी है. तो वो हम कैसे करेंगे. तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज 1 लाख, CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल. तो 2018 का CII आई थिंक था 280, हाँ 280, एंड CII ऑफ द 2015 विच इज 254. ये हमने कैलकुलेट किया. जो एक्चुअल कॉस्ट जो हमारा इंडेक्सेशन कॉस्ट आई वो हमारी 1,10,236 आई. अब हम 1,25,000 से इससे माइनस करेंगे एंड जो हमारा आएगा उस पर हमें 20% का टैक्स भरना है विच इज 2952.76. तो ये होता है हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट. बहुत ईजी टॉपिक है ये, और ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक इसके.